अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम जा रहे हैं पीर चनासी, बल्कि जा रहे नहीं है, पहुंच गए हैं। और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाएं, राइड देखें, शुरू से देखें कहाँ से हमने कैसे सफ़र किया और यहाँ पहुंचे हैं। एकदम तो नहीं लेके आएंगे ना। जाएं, राइड देखें और एंजॉय करें। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही ये कंटेंट इकट्ठा होता है और आपकी सपोर्ट होगी तो जो मोहब्बत और खुलूस है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। सो कीप वॉचिंग दिस पीर चनासी टूर from the start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अपने इलाके से आगाज़ किए सफ़र का और आज हम जा रहे हैं पीर चनासी, जो कि रीजन मुज़फ़्फ़राबाद रीजन में आता है, कश्मीर। इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट 3:05 सुबह के, यानी कि सुबह होने ही वाली है। तो हमने जो राइड का आगाज़ किया है वो यही सोच के किया है कि हम जो फजर की नमाज है वो ऑन द वे। ऑन द अदर हैंड हमारे साथ जो हमें ज्वाइन किया है इस टूर में, इस मेरे बाइक पे, वो मोइन, हमारा बहुत प्यारा दोस्त भाई। मोइन, क्या हाल है? ठीक हो? मोइन ने हमें ज्वाइन किया है जी। मोइन, कैसे आपके तासुरात हैं? आज हम कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ अपने CB 150F के ऊपर ऑफिशियल राइड करने जा रहे हैं। तो क्या आपके तासुरात हैं? मज़ा आने वाला है। फर्स्ट राइड होगी इस पे। चलें जी, हम ज़रा, हाँ बिल्कुल, मोइन ने अभी तक इस पे सफ़र नहीं किया और आज इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हम ज़रा थोड़ा सा सामान सेट कर लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं फिर आपसे बात। अच्छा जी, सामान वगैरह सेट करने के बाद राइड कंटिन्यू। मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, हमारा ना एक्चुअल में टूर ये अनएक्सपेक्टेड प्लान हुआ है। मतलब टूर की जो डेट थी वो तो फिक्स थी कि हमने निकलना ही निकलना है, लेकिन जाना कहाँ था, वो पंजाब साइड का टूर था, लाहौर का। फिर हमारा इरादा था कि हम आगे लाहौर को विज़िट करते हुए, वहाँ पर मुझे एक दो काम भी थे, और फिर हमने इरादा किया कि वहीं से आगे हम करतारपुर, शकरगढ़, नारोवाल वाले साइड पे जो डीप पंजाब एरिया है वहाँ पर विज़िट करेंगे। खैर ऑन, बस वो बैड लक रही कि वो नहीं प्लान हो सका, उसको हमने चेंज कर दिया ड्यू टू सम रीज़न्स। अब हमारा जो बना है वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, पीर चनासी। तो इस्लामाबाद से अभी हम रवां दवाएँ। तबीयत मेरी शदीद ख़राब थी, बस कुछ मेडिसिन वगैरह ली। पिछले 3-4 दिनों से मैं कंसेक्टिव डॉक्टर के पास मेडिसिन ही ले अब जाकर बेहतर हुई है। और अभी भी इतनी बेहतर नहीं थी कि मैं सफ़र कर सकता, लेकिन बस वो जो पहाड़ों का एक वो नशा है ना, वो आपका शांत नहीं होता, वो आपको तंग करता है कि भाई। हम अभी पहुंच चुके हैं कश्मीर चौक। यहाँ से हम करवाएंगे रिफ़िल। ये मेन पंप है कश्मीर चौक में, जहाँ से हम रिफ़िल करवाएंगे। अब पता नहीं हाई ऑक्टेन यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। हाई ऑक्टेन है? किस तरह है? 273 फुल कर दें? बाइक से उतरना पड़ेगा जी। ₹273 पर लीटर जो है वो हाई ऑक्टेन है। ले जी, रिफ़िल करवा लिए। अच्छा जी, टैंकी हो गई रिफ़िल। अब हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ और बिल्कुल टैंक इसका जो है वो फुल शो करवा रहा है। इसका मतलब है फ्यूल गेज पे मुझे जो शक था वो शक गलत था, ये बिल्कुल ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द बाराकाहू रोड, जो कि मेरे सामने है। हमें सीधा इस रोड पे चढ़ना है और अपना सफ़र कंटिन्यू करना है। सो बाराकाहू रोड पे ऐसा कुछ आपको दिखाने वाला नहीं है। सो हम बाईपास पे मिलते हैं, अगर बाईपास पे हमें इजाज़त मिली तो जी। बाराकाहू बाईपास पे मैं अलाउ कर दिया था, रोका था, लेकिन फिर आगे जाने दे दिया।
और बाराकाऊ बाईपास की खूबसूरती यही है कि जब से ये सिटी से अलहदा हुआ है, इसके जो व्यूज़ हैं वो बड़े कमाल के हैं, क्योंकि आप साइड से हो के आपको सिटी से नहीं होके गुजरना पड़ता, बाहर से आप डायरेक्ट बाराकाऊ को क्रॉस कर लेते हैं स्ट्रेट रोड पे बगैर किसी रुकावट के। तो बस हम तकरीबन एंड पे ही हैं बाराकाऊ बाईपास के, और यहाँ से ऑनवर्ड जैसे ही आप उतरते हैं आगे, फिर आपका जो है वो मरी का जो एरिया है, वो मरी हिल्स की जो एक व्यू है वो स्टार्ट हो जाता है। नहीं जी, माशाल्लाह से थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया है इसका होंडा CB 150F का, और अब हम पहला क्रूज़ करने जा रहे हैं इसका हाई क्रूज़। और वाह 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 वाह, ओ हो क्या क्रूजिंग है यार, आखिर जितना खींचो उतना भाग रहा है। वाह 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 वाह, व्हाट अ क्रूज यार। ओ हो 80-90 तो आराम से विद इन अ सेकेंड्स। सुभान अल्लाह। अभी फजर की नमाज पढ़ ली है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खैर खैरियत से यहाँ तक सफ़र भी हमारा गुजर चुका। उन पीछे बाइक है यार, ये देखना। अच्छा जी, अभी चाय पीते हैं और फिर आगे मूव करेंगे। देखते हैं नीचे से जहाँ से हम ऊपर आए थे ना, वहीं पर कोई चाय शाय का कोई सिस्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक स्लाइड्स मुझे ऑफ ही कर देनी चाहिए। यार 2 चाय बना दें, इसका एक व्यू भी आपको दिखा देते हैं। इसमें ये जो था ना, इसका मुझे को पंगा लग रहा था, लेकिन बहरहाल इसने हमें तकलीफ नहीं दी। अच्छा जी, चाय पीने के बाद हमारा जो आगे का सफ़र है वो है टुवर्ड्स हमारा जो आगे मेन स्पॉट आएगी जहाँ पर हम रुकेंगे, वो है कोहाला। और मौसम यहाँ का, क्योंकि ये मरी है तो मरी का काफ़ी ठंडा मौसम है। मरी हमेशा मशहूर ही अपनी चमकती दमकती ठंड की वजह से है, जो कि हकीकत में इस टाइम हमें लग रही है बड़ी शिद्दत की। हम जिस तैयारी के साथ निकले थे वो कुछ और थी, और शुक्र है कि मोइन ने भी और मैंने दोनों ने जो है वो जैकेट्स एक्स्ट्रा रखी थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि काफ़ी ठंड होने वाली। सनसेट का व्यू जी, सूरज जब निकलता है, दिन अपनी रोशनी दिखाता है, बड़ा कमाल का मोमेंट होता है। और मेरे दाएं जानिब जो इस टाइम सारा का सारा व्यू है वो सारा का सारा सनसेट का है, और नीचे का एरिया शायद उस तरह से नज़र नहीं आता। यहाँ पर बाइक अल्लाह ना करे स्लिप भी कर सकता है, तो यहाँ पर बंदा एहतियात करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी चैनल पे लाजमी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बार बार सनसेट के व्यूज़ भी आ रहे हैं, इनको भी आप साथ साथ एंजॉय करें, और मज़ा आ रहा है यकीन माने। अच्छा जी, कोहाला पॉइंट हम पहुंच चुके हैं। ब्रिज मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, हालांकि कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन करीब 1/2 किलोमीटर। वाह, तो पानी का जो प्रेशर है ना वो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कितना तेज़ है। अल्लाह अकबर। ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ से ये व्यू दिखा सकूं, व्यूज देखें यूजर्स। अच्छा खासा प्रेशर है ना। ये इंडिया ने पानी बंद नहीं किया, खोल दिया है। हाँ, मोइन कह रहा है इंडिया ने पानी खोल दिया, बंद नहीं किया। कहाँ से लग रहा है बंद किया है? हाँ
और यही वो व्यूज़ हैं जिन्हें देखने के लिए हम बार बार आते हैं और मज़ा आ जाता है। ये हमारा, मैं वाइजर ऊपर नहीं कर पा रहा, इतनी ठंड जो है वो आ रही है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी हवा लूँ, लेकिन मैं हवा भी नहीं ले पाता। एक तो मेरे सर में काफ़ी दर्द है इस टाइम, जो नज़ला है मुझे ना, फ्लू है, उसकी वजह से। और मैं इसको नीचे भी नहीं कर पा रहा। थोड़ा सा इसका जो पुश बटन है उसको ओपन कर देते हैं ताकि नीचे से थोड़ी सी हवा। अच्छा जी, मुजफ्फराबाद तकरीबन हम पहुंच चुके हैं। तो मेरे शुरू हो गई थी सर में बहुत शदीद किस्म की दर्द। तो मैंने भी जुगाड़ ये किया है कि मैंने वो जो ग्लू बंद सा था ना, उसे मैंने सर के ऊपर बांधा है ताकि माथा जो है ना वो हवा से बचा रहे। बाकी खैर है। सर्दी का जो इधर टेम्परेचर है, मामला मुजफ्फराबाद में थोड़ा कम है, लेकिन आगे आगे जो जो हम जाएंगे वहाँ मामला ज़रा बढ़ता जाएगा। पीर चनासी टॉप, क्योंकि अभी हम नीचे उतर आए हैं मुजफ्फराबाद शहर में, सिटी में। अच्छा जी, मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं हम। और ये मुजफ्फराबाद का मेजर आपका जो पुल है, जो कि मुजफ्फराबाद की खूबसूरती है, मैं समझता हूँ, जहाँ पर हर टूरिस्ट रुकता है, फ़ोटो पिक्चर्स वगैरह लेता है, वीडियोस बनाता है। आई लव कश्मीर। इशारे का तो खैर फिलहाल नहीं पता, चलते हैं। रोके? रोकनी है? ये बहुत प्यारा एरिया ना। हाँ, साफ और प्यारा है। बड़ा अच्छा पुल बनाया हुआ इन्होंने और खूबसूरती है एक। वो उधर आगे लगाता हूँ। ये जी व्यू है इसका मुजफ्फराबाद का। यहाँ पर ये सारा शहर है, मेरे राइट साइड पर भी, और लेफ्ट साइड पर ज़्यादातर जंगलात है, लेकिन आबादी मौजूद है। और यहाँ पर गर्मी है ना। अच्छा जी, ये मुजफ्फराबाद शहर से जब आप निकलते हैं, उसके बाद लेफ्ट साइड पे एक इकबाल ब्रिज आता है। इकबाल ब्रिज लेफ्ट साइड, जैसे ही आप इकबाल ब्रिज होंगे, ब्रिज क्रॉस करते ही आपने लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ हो जाना है। वो सीधा रास्ता पीर चनासी, ये वही रोड है जो ऊपर की तरफ है। ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली वाइब्स हैं। ये तो पिंडी इस्लामाबाद वाली वाइब्स आ रही हैं। हाँ? पिंडी इस्लामाबाद वाली वाइब्स आ रही हैं। ऐसे ही लग रहा है। बीच बीच में ना जहाँ आबादी है वहाँ पर बाजार भी बने हुए हैं। पता नहीं कैसे कैसे रास्तों से होके इसने गुजारना है, लेकिन ये है कि व्यूवर्स, ये जो रॉक्स का व्यूज़ है ना, हाँ, इन्हें ज़रा एंजॉय करें आप। और अभी गालिबन बता रहा है ये 7.8 किलोमीटर, और यहाँ पर ये पहले गियर में आ चुका है बाइक से भी। दूसरे में भी जान छोड़ जाता है। अच्छा जी, हमारा 4.2 किलोमीटर्स रह गया पीर चनासी। और सीन ऐसा हो गया था कि बाइक कर रहा था मिसिंग,
और मिसिंग करते करते हो गया स्टॉप। अब समझ ना लगे भाईजान चक्कर क्या है। चक्कर को समझते समझते बाइक ही बंद हो गया और मिसिंग इतनी शदीद के समझ ही ना लगे। मैंने तो कहा, मैं तो होंडा वालों को कोई 1 मिनट में पता नहीं कितना बुरा भला बोल दिया। मैंने कहा शायद गर्म हो गया है और थोड़ा ठंडा होने के लिए टाइम दरकार है। 5 मिनट रुक गए पीछे। 5 मिनट बाद फिर स्टार्ट किया, फिर वही इशू। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है, कोई चक्कर है, क्योंकि बाइक तो पहले गियर में डाल के हल्का सा क्लच छोड़ने पर भी बंद हो जाए। तो नीचे देखा, चोक साफ होती ऑन हुए हैं, पता ही कोई नहीं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैंने तो चोक को छेड़ा भी नहीं और बाइक तो इस्लामाबाद से यहाँ तक मतलब बड़े मज़े से आया है। तो चोक ने अगर यहीं आके पंगा करना था तो पहले क्यों नहीं किया, ये मुझे नहीं समझ लगी। बाकी इशू चोक का था, मिसिंग वगैरह का कोई इतना इशू नहीं था। वो मैंने वैसे शायद होंडा वालों को बुरा भला बोल दिया। खैर मैं वो वीडियो में नहीं लेके आऊँगा, मैं उसको स्किप कर दूँगा। लेकिन ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी कि जब भी आप इस तरह करे मसला तो चौक काइंडली देख लीजिएगा। हो सकता है कोई ऑटो भी इसके अंदर सिस्टम हो जो शायद खुद ही ऑन हो जाता हो चौक बाइक ज़्यादा गर्म होने पे। खैर जी, बहुत ज़्यादा स्टीप किस्म की हाइक्स चढ़ी जा रहे हैं जो कि ना ख़त्म होने वाली हैं। और अगर आपको मैप नज़र आ रहा है तो ये देखें, स्टिल कर्विंग भी कर्विंग आई जा रही है। देख मैप में देख, ये क्या होने वाला है यार। ओए ओए, पहला लगता है पहले गियर लगाना पड़ेगा। उते आ गए भाई, उते बस आगे सीधी सीधी रोड है, ये 3-4 मोड़ों के बाद एक वो आगे जाके मोड़ आएगा बस। हाँ तो ये कह रहा हूँ ना, हाँ वही है। जी ये पीर चनासी टॉप पे हम आ गए हैं। यहाँ पर गालिबन रोड भी कहीं ख़त्म हो जाएगी आगे। जो सुकून.com पिछले आधे घंटे से यहाँ लेट कर मुझे मिला है ना, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। नो कमेंट्स। एक पर्सनल सजेशन आपको देना चाहूँगा जो मेरे ऊपर इस टाइम गुजर रहा है, वो ये है, अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर यहाँ आए और उस ज़ात को टाइम दें जो ज़ात आपको तख्लीक करने वाली है। यकीन जाने आपके ईमान में मज़ीद से मज़ीद तर इजाफ़ा होता जाएगा और ईमान मज़ीद मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आकर इस नेचर को देखकर उस ज़ात का एहसास होता है और किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। सुबहान अल्लाह ताला, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें बार बार इन जगहों को और नेचर को एक्सप्लोर करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम उस ज़ात को महसूस कर सकें, मज़ीद महसूस कर सकें और अपना ईमान मज़ीद कामिल कर सकें। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। बताइएगा कैसा लगा। यकीनन आपने सब्सक्राइब तो किया होगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं। नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक भी कर दें और कमेंट में मैं बार बार कहूँगा कि खामियां और खूबियां लाजमी बताया करें ताकि जो खामियां हैं उन्हें हम बेहतर कर सकें और जो खूबियां हैं उनसे हम मज़ीद इंस्पायर हो सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके। ऑन दी अदर हैंड, इस व्लॉग में 2 चीज़ें मुझे नहायत पसंद आई। उन 2 चीज़ों की वजह से ही वही मकसद था असल में इस टूर को करने का। तो उनमें से जो सबसे अहम चीज़ है वो है होंडा CB150F, जो मेरा ड्रीम बाइक था, मैंने लिया है। इसकी जो राइड है, मैं पीर चनासी पहले भी आया हूँ, लेकिन इस बाइक को लेने के बाद मैंने पीर चनासी को ही पहली प्रायोरिटी क्यों दी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टीप किस्म की कर्विंग्स हैं और हाइक्स हैं, हर्डल्स हैं, उन पे मुझे इसकी प्रोग्रेस
इनसे बेहतर नहीं अंदाज़ा हो सकता था। सो दैट्स वाई आई चूज़ पीर चनासी टूर। और मेरे साथ मोइन था। मोइन, सबसे पहले तो आपने बाइक का एक्सपीरियंस बताना है कि आपको बैक पवेलियन पे आप बैठे हुए थे और आपको इसका कंफर्ट लेवल कैसा लगा। और सेकेंडली साथ ही आपने बताना है कि जब कर्विंग्स हैं, स्टीप हाइक्स पे इसने कैसी परफॉर्मेंस दी बीइंग अ पवेलियन जो आप पीछे बैठे हुए थे। एज कम्पेयर टू 1 to 5 तो बहुत फर्क है, मतलब इतना और इतना फर्क है। ठीक इसमें है। बिल्कुल खड्डों का तो पता ही नहीं चलता, जो जंप्स और मलाई। में मलाई बोटी जा रही थी बिल्कुल स्मूथ किस्म की। अच्छा, और स्टीप हाइक्स पे कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आप कहीं स्लिप हो रहे हैं सीट से या पता ही कहीं? नहीं चला, मुझे तो नींद आ रही थी, ऐसा लग रहा था बस में आ रहा हूँ सुकून सुकून से। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। और मैं बीइंग अ ड्राइवर मैं चला रहा था तो मुझे भी अंदाज़ा था इस चीज़ का। अच्छा, मैं सबसे मज़े की बात आपको बताऊं, ये जो मैंने नीचे ये आफ्टर मार्केट लगवाया था, मुझे इसका बड़ा वो ख़तरा सा था कि यार पता नहीं ये कैसी परफॉर्मेंस देता है, ये कहीं टूट वूट ना जाए। और रात को भी मैं जब बाइक की सेटिंग कर रहा था तो मुझे 50-50 था कि इसको उतारूँ ना उतारूँ, उतारूँ ना उतारूँ। फिर मैंने लगा रहने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतनी है कि उसने इसे बचा लिया। कहीं इतना ऑफ रोड पैच ऐसा आया नहीं आया, लेकिन कोई नहीं। और टायरों ने भी गुजारे लायक साथ दिया है। बहरहाल इन्हें मैं चेंज लाजमी करूँगा, तो इंशाल्लाह वो भी सून, वेरी वेरी सून। बाकी ये जो शिकरा है इसने बड़ा कमाल का साथ दिया है। और हम पीर चनासी टॉप के ऊपर इस टाइम मौजूद हैं, जहाँ पर ये टावर भी लगा है और ये हम एक टक शॉप के बाहर है। और पीर चनासी इधर इसे कहा क्यों जाता है, यहाँ पर कोई पीर हैं जिनका यहाँ पर मज़ार शरीफ है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। हम वहाँ नहीं रुके, हम थोड़ा सा यहाँ आगे आ गए। ये दरबार है जिसकी वजह से इसे पीर चनासी कहा जाता है, गालिबन ऐसा ही कोई नाम होगा उनका। सो बाकी ये जो व्यूज़ हैं, तब मुझे यहाँ पर खड़े हुए जो पहाड़ियाँ वो इतनी नीचे फील हो रही हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। ऐसा यहाँ पर व्यू है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। कीप सपोर्टिंग माय चैनल और लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटेंट में, व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहाँ का प्लान करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बाइक का नंबर यार लगवाया था 150cc बाइक है, तो मैंने कहा भाई 150 नंबर ही तो होना चाहिए। सो DCL 150 नंबर जो है वो मैंने, दैट्स द मोमेंट। सुभान अल्लाह। मोइन, विक्ट्री साइन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।